Guys. हेलो एवरीवन, आज हमारा टीसीएस के नए लेक्चर में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जनरल एंट्रीज के आगे के टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लेजर। ठीक, लेजर लेजर पढ़ने जा रहे हैं। लेजर में हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 11 का कैश बुक का एक चैप्टर है। ठीक, कैश बुक ये आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मेनली लेजर क्या होता है, इसमें क्या क्या कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या कैसे चीजें होंगी। ठीक, तो सबसे पहले अगर आपने पुराने लेक्चर्स करे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि जनरल एंट्रीज कैसे बनाते हैं। ठीक, तो जनरल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे करनी है, कॉम्प्लेक्स जनरल एंट्रीज, कंपाउंड वाली जो जनरल एंट्रीज है, और आपकी क्रेडिट और क्या और वाली कौन सी हो गई आपकी ट्रेड वाली, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ये सारी प्रकार के हम लोग ने जनरल एंट्री कर ली है। साथ ही साथ हमने रूल्स भी देख लिए हैं। तो अब वक्त है कुछ थोड़ा आगे पढ़ने का, जिसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जनरल एंट्रीज के बाद। अगला टॉपिक लेजर। लेजर मैं पूरी तरीके से अभी नहीं बताऊंगा, उसमें हम लोग सबसे पहले कैश बुक का एक पढ़ लेते हैं। कैश बुक एक काफी बड़ी और एक अच्छा टॉपिक कैरी करता है, अच्छा एक वो है वेटेज इसका, इसलिए पहले फोकस कैश बुक पर कर लेते हैं। कैश बुक क्या होती है? कैश बुक एक मेनली हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अगर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की बात होती है तो मतलब होती है कैश बुक। ओरिजिनल एंट्री की क्या मतलब होता है कि सबसे पहले हम कैश जो ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं उस हम लोग अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। किस में रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में। तो जब कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं इसीलिए हमको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? कैश बुक को बोला जाता है। ठीक, तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं कैश बुक। तो कैश बुक अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें देखो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। सबसे पहले कैश बुक एक क्या है? एक लेजर है। साथ साथ ये एक लेजर होने के साथ साथ आपका ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी है। ओरिजिनल एंट्री क्यों है ये अभी बताया, क्योंकि भैया सबसे पहले आप कैश के ट्रांजैक्शन सबसे पहले आप कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे, उसके बाद फर्दर ये आगे किसी और जगह पर जाएगा, है ना। तो आओ पहले देख लेते हैं कैश बुक में। तो कैश बुक का क्या है सीन कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है कि कैश क्या है? एसेट है। क्या है? एसेट है। एसेट, हर एक एसेट को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। इट मींस कि कैश का क्या बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। इस बात को याद रखना, फिर इस बात को आगे हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे और हम लोग उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे। हाँ भैया, एक मैं कैश बुक समझाने के लिए एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे पॉप हो रहा होगा अभी वो क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को 2 मिनट वीडियो का पॉज करके आप लोग पढ़ लो, फिर उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। इधर कहीं आ रहा होगा क्वेश्चन, आपको देख लेना एक पल को। ठीक, तो इसमें पहला सबसे देख रखा है, अगर आपने अच्छे से, या तो आप नोट कर लो क्वेश्चन को, या तो एक काम कर लो कि वीडियो इधर चलते रहेगा, आप साइड में रहेगा, आपके क्वेश्चन पढ़ते रहो, साथ साथ मेरे साथ सॉल्व करते रहो। अच्छा देखो, सबसे पहले इसमें दे रखा है कमेंस बिजनेस विद कैश। मैं यहाँ पर डेट को इग्नोर कर रहा हूँ, आप लोग चाहो लिख लो, नहीं कोई बात नहीं है। सबसे पहले इसमें दे रखा है कमेंस बिजनेस विद कैश। बात बेटा, अच्छा कमेंस मतलब क्या होती है? कमेंस मतलब होती है शुरुआत करना। बिजनेस को हम शुरू कर रहे हैं। बिजनेस किससे शुरू कर रहे हैं? विद कैश। कैश यहाँ पर देखो कितनी है? 25,000 रुपए कैश है। हम लोग बिजनेस शुरू कर रहे हैं। बिजनेस शुरू कर रहे हैं मतलब कि हम लोग कैपिटल तो लगाएंगे ना, और लास्ट हम लोग का वो क्या है कैपिटल की डेफिनेशन? एनीथिंग व्हिच यू इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। तो बिजनेस में अभी क्या लग रही है? कैश लग रही है। कैश लग रही है, तो क्या लग रही है? कैश लग रही है। और कैश का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। सिमिलरली और बिजनेस में लग रही है 25,000 रुपए जो कि कैश है, तो वो कैपिटल के रूप में लग रही है। तो यहाँ पर कैपिटल क्रेडिट होगी और बिजनेस का ये जो कैश है ये डेबिट होगा। मतलब कि क्या? क्योंकि देखो कैश बढ़ रही है और बिजनेस में कैपिटल भी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि कैश हम बिजनेस में लगा रहे हैं और बिजनेस में लगा रहे हैं, यानी मेरी कैपिटल बढ़ रही है। कैपिटल बढ़ रही है तो कैपिटल को क्रेडिट होगा। कैपिटल क्रेडिट क्यों होता है? क्योंकि कैपिटल को क्रेडिट नेचर होता है। ऑब्वियसली सिंपल सा यही लॉजिक है।
तो हम लोग छोटा सा पहले एक और फॉर्मेट भी देख लेंगे, साथ साथ इसकी जनरल एंट्रीज भी करते रहेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से कट क्लियर आपको एक नॉलेज हो जाएगी। मैं इस पार्ट में यहाँ पर जनरल एंट्रीज कर दे रहा हूँ, ठीक, और यहाँ पर मैं आपको एक कैश अकाउंट बना के दिखा देता हूँ कि कैसे बनता है। सबसे पहले आप लिखोगे इन द बुक्स ऑफ, जो भी फर्म का नाम है, मैं डायरेक्ट शुरू कर रहा हूँ कैश अकाउंट से। कैश अकाउंट में आप यहाँ पर सबसे पहले आप लिखोगे भैया, ये आपका आएगा डेट का कॉलम आएगा सबसे पहली बार, ठीक। डेट की कॉलम आने के बाद आपका आएगा पर्टिकुलर्स का, पर्टिकुलर्स, और फिर उसके बाद यहां पर आपका आएगा अमाउंट का कॉलम आएगा। किसका आएगा? अमाउंट का। मेनली ये चीज रहती है एलएफ का, यानी लेजर फोलियो का लिखना है तो एक यहां पर आपका एक कॉलम आएगा एलएफ का। सेम तरीके से इधर भी आएगा डेट एंड पर्टिकुलर्स, और फिर उसके बाद हमारा आएगा मेजर अमाउंट और यहाँ पर एलएफ, ठीक। एक ये मोटा मोटा आपका होता है कैश अकाउंट, ठीक। ये पूरा फॉर्मेट होता है कैश अकाउंट। हमने क्या बताया है कि हर एक अकाउंट की दो साइड होती है, इधर की साइड डेबिट वाली होती है और इधर यानी ये साइड क्रेडिट की होती है। मतलब कि इधर क्रेडिट साइड हो गई और ये आपकी डेबिट साइड हो गई। अब डेबिट और क्रेडिट साइड हो गई, और हमने क्या बोला है कैश एक एसेट है और एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, ठीक। तो अब यानी कैश को भी डेबिट बैलेंस है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कि देखूंगा कैश है, कैश एक एसेट है, एसेट टू डेबिट बैलेंस, तो मैं सारी चीजें इधर से शुरू करूंगा, इधर से शुरू करूंगा। और हर एक लेजर अकाउंट का ऑपोजिट बैलेंस क्लोजिंग होता है। मान लेते हैं कि अगर मैं इधर से शुरू कर रहा हूं तो यहां पर एंड होगा। एंड होगा मतलब कि अभी जब क्वेश्चन आप देखोगे और अच्छे से समझ में आएगा। शुरू इधर कर रहा हूं, मैं खर्च अपने इधर लिखूंगा, एंड बैलेंस जो बचेगा वो यहां पर आएगा। कहां पर आएगा? ऑपोजिट साइड में आता है। अगर मैंने यहां से शुरू करा है तो एंड बैलेंस इधर डेबिट साइड में आएगा। डेबिट का बैलेंस आप क्रेडिट में लिखोगे और क्रेडिट का बैलेंस आप डेबिट में लिखोगे, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है। कौन सा वाला बैलेंस? क्लोजिंग बैलेंस आप लिखोगे, ठीक। और अगर मैं सिंपल सा और थोड़ा आपको बताऊं कि कैश अकाउंट में जो डेबिट साइड होती है, ये इसको हम रिसीट साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसीट। अच्छा, इसको रिसिप्ट ना पढ़ना, रिसिप्ट पढ़ते रहते हो, ई नहीं होता है, रिसीट पढ़ते हैं। और ये आपकी साइड होती है क्रेडिट साइड, जो होती है वो पेमेंट साइड होती है। कौन सी साइड होती है? पेमेंट। यानी कि अगर आपको पेमेंट यानी आपके खर्चे अगर हो रहे हैं कैश वाले, तो आप इधर रिकॉर्ड करोगे, और अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो आप इधर रिकॉर्ड करोगे। पैसा किसी भी सोर्स से आ सकता है, वो चाहे लोन ही हो या फिर अगर आप सेल ऑफ कोई एसेट हो या फिर कोई भी नॉर्मल सेल हो, ठीक। और यहाँ पर पेमेंट के सारी चीजें आएंगी, वो चाहे कोई भी पेमेंट हो, कैरेज हो, आपकी कैश हो, सैलरी हो, रेंट हो, कोई भी खर्चे हो, कैसे भी खर्चे हो, वो सारे इधर क्रेडिट साइड में आएंगे, ठीक। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इतनी बात तो क्लियर होने के बाद हम लोग आगे और पढ़ेंगे इसमें, और भैया देखेंगे कि जो कैश अकाउंट है इसमें अब जनरल एंट्री के थ्रू हम लोग रिकॉर्ड कैसे करते हैं। रिकॉर्ड कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बुक में हम लोग सबसे पहले वाउचर्स से जनरल एंट्रीज करते हैं। उस जनरल एंट्रीज के थ्रू हम लोग हर एक पर्टिकुलर सबका लेजर अकाउंट बनाते हैं। उन लेजर अकाउंट में आज सबसे पहले कैश अकाउंट सीख रहे हैं, क्योंकि कैश अकाउंट एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसमें और भी टाइप्स ऑफ कैश बुक आती हैं, जैसे ये तो सिंगल कॉलम कैश बुक हो गई, अभी डबल कॉलम कैश बुक होती है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है, एक पेटी कैश बुक भी होती है। सिंगल कॉलम में आपका आ जाता है सिर्फ नॉर्मल सा ये जो एक सिंगल अमाउंट आते हैं यहाँ पर, और डबल कॉलम कैश बुक में क्या होती है, एक कॉलम आपका नॉर्मल कैश का होता है, इधर डिस्काउंट का होता है, और या फिर आपका एक जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है उसमें एक कैश ट्रांजैक्शन का आप कॉलम दिखाते हो, सेकंड बैंक कॉलम का एक ट्रांजैक्शन दिखाते हो जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं, थर्डली एक डिस्काउंट का कॉलम होता है। इधर डिस्काउंट आपका अलाउ होता है, इधर डिस्काउंट आपका रिसीव वाला ट्रांजैक्शन होता है, ठीक। तो मेनली इतने होते हैं। पेटी कैश बुक क्या होती है? पेटी कैश बुक वो कैश बुक होती है जो आपके नॉर्मल डेली के डेली खर्चे होते हैं, उसको आप जो इसमें रिकॉर्ड करते हो उसे हम बोलते हैं पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक नॉर्मली मतलब एक एक महीने की बेस पर बनाई जाती है। उसमें क्या होता है कि कैश बुक का आपका
कुछ छोटा अमाउंट दे दिया जाता है, उससे आप छोटे मोटे जो खर्चे हो रहे होते हैं, जैसे स्टेशनरी का हो गया, पेन पेंसिल पेपर वगैरह हो गया, बस चार्जेस, ये सारे चार्जेस जो होते हैं उसको रिकॉर्ड करा जाता है पेटी कैश बुक में। ठीक, मेनली ये चीज होती है। पर अभी हमारा ये एक मोटा मोटा कैश अकाउंट या फिर कैश बुक है, वो बहुत जरूरी है, इसको पढ़ना एक बहुत अच्छा एक पॉइंट है। और कैश बुक जो है ये आपकी जरूर आ सकती है, पूछी जा सकती है। हाँ तो भैया अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक थोड़ा सा जो मैंने क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें दे रखा है कमेंस बिजनेस विद कैश। अब देखो यहाँ पर कैश आ रहा है, बिजनेस में भी आ रहा है और कैपिटल भी आपका बढ़ रहा है। अब याद करो, अगर बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट बैलेंस होता है तो कैश बढ़ेगा। सिमिलरली कैपिटल भी बढ़ेगा, क्योंकि आपके बिजनेस की कैपिटल भी बढ़ रही है अगर कैश हम लगा रहे हैं, और कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए कैपिटल क्रेडिट होगी। सेम तरीके से कैश हमारा बढ़ रहा है तो कैश भी हमारा डेबिट होगा। तो सबसे पहली जो एंट्री होगी वो आपकी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक, ये होगी। और कितने रुपए का? 25,000 एंड 25,000। देखो जनरल एंट्री का फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ मैं, जल्दी जल्दी जनरल एंट्री कर रहा हूँ। देखो जनरल एंट्री यहाँ पर हम नहीं सीख रहे, हम यहाँ पर कैश अकाउंट सीख रहे हैं, इसलिए मैं जनरल एंट्री का फॉर्मेट वगैरह इग्नोर कर रहा हूँ। ये मत कहने लगना कि जनरल एंट्री का फॉर्मेट नहीं बना रहे हो, से कुछ कर दे रहे हो, हमें उससे नहीं मतलब, हम कैश अकाउंट सीख रहे हैं। ठीक, सेकेंडली यहाँ पर जो सेकंड ट्रांजेक्शन है, बॉट गुड्स फॉर कैश। क्या गुड्स लिखेंगे? बिल्कुल नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे भैया बताओ? अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं, यहाँ पर कोई नाम है, अच्छा बॉट कर रहे हैं मतलब परचेज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? परचेज। अगर परचेज करने से क्या हो जाएगा मेरा भैया, कैश बढ़ेगा कि घटेगा? ऑब्वियसली घटेगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आपकी जनरल एंट्रीज पिछले लेक्चर देखकर अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे तो ऑब्वियसली आपकी जनरल एंट्रीज मजबूत हो गई होंगी। अगर आपने नहीं करा है तो पिछले लेक्चर्स देख लो, उसमें अगर आपके डाउट होते हैं तो क्लियर हो जाएंगे। साथ साथ अभी ये क्वेश्चन देखते हैं, बॉट गुड्स फॉर कैश 10,000 एंड 10,000। बेटा प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। देखो परचेज से मेरा क्या होगा? स्टॉक बढ़ेगा, यानी एसेट मेरा बढ़ेगा, इसीलिए मैं डेबिट कर रहा हूँ। और इसके बिहाफ में मेरा कैश कम होगा क्योंकि मैंने इसको पेमेंट कर दी है। तो कैश बढ़ेगा तब जब वो डेबिट होगा। डेबिट हो रहा है, इट मींस कि बढ़ रहा है। और अगर आप पेमेंट कर दे रहे हो तो कैश घट जाएगा, क्योंकि डेबिट बैलेंस है। अगर घटेगा तो ऑपोजिट हो जाएगा, यानी क्रेडिट हो जाएगा। सिमिलरली पेड कैरेज है, थर्ड वाला पॉइंट, मैं नंबर लिख दे रहा हूँ। पेड कैरेज है, कैरेज क्या है? मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। क्यों डेबिट होगा? याद करो भैया, क्यों डेबिट होगा? एक्सपेंस है मेरा और एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस होता है इसलिए डेबिट हो रहा है। इसके बिहाफ में कैश क्या होगी? कैश क्रेडिट होगी। क्यों क्रेडिट होगी? क्योंकि कैश आपकी कम हो जाएगी। कैश क्या होगी? कम हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेंस कर रहे हो ना, खर्चा कर रहे हो, तो ऑब्वियसली पेमेंट आप दे रहे हो उसको, तो खर्चा तो हो ही जाएगा। पैसा आपका बैंक में कैश बैलेंस जो है कम हो जाएगा। 200 हो गया, कितना हो गया? 200। थर्ड, इसके बाद जो है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमारे पास ऑब्वियसली कैश आएगी। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स करने से हमारे पास कैश आएगी। कितनी हो गई भैया? 6,000 की सेल्स हो गई। ठीक, नेक्स्ट हमारा है पेड रिसीव फ्रॉम राम। हमको राम से मिली है। राम से हमें क्या मिला भैया? कैश मिला है। तो कैश मिला है तो मेरा कैश बढ़ेगा, इसलिए मैं इसको और डेबिट कर रहा हूँ। और किससे मिल रहा है? राम से मिल रहा है। कितना मिल रहा है राम से हमें पैसा? हमें मिल रहा है भैया 1,000। ठीक, 1,000 एंड 1,000। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं पेड टू शिव कुमार। शिव कुमार को हम पे कर रहे हैं, तो मेरी कैश बैलेंस कम होगा, यानी मैं कैश को और क्रेडिट करूंगा। तो शिव कुमार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रुपए हमने पे करा है इसको? 2,600 रुपए। 2,600 रुपए। अगला पॉइंट इसमें देखो, फिर इसके बाद कैश सेल हुई है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितनी हुई है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8,400 एंड 8,400। नेक्स्टली हम यहाँ पर देख रहे हैं परचेज फर्नीचर फॉर कैश। देखो यहाँ पर हमने सेकंड वाली जो एंट्री थी इसमें हमने लिख दिया था परचेज, क्योंकि वहां पर गुड्स का नाम नहीं था। यहाँ पर गुड्स का नाम दे रखा है,
परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो हम फर्नीचर को लेंगे। यहाँ पर क्या लेंगे? फर्नीचर। परचेज लिखने की गलती मत करना यहाँ पर बेटा, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आपको एसेट का नाम दे रखा है तब आप एसेट का नाम ही लिखोगे। तो यहाँ पर आपकी जनरल एंट्री बनेगी परचेज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का फर्नीचर हमने खरीदा? 5,000 रुपए का। और ऑफिस यूज लिखा है, मतलब कि ये भैया ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही है। इसके बाद दे रखा है पेड फॉर एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट एक प्रकार का खर्चा होता है, इसीलिए और डेबिट हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। थोड़ी जगह की यहाँ दिक्कत हो रही है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक, नेक्स्टली परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। अब एक देखने वाली बात है, ये जो क्वेश्चन आपने देखा है, हम कैश अकाउंट बना रहे हैं। कौन से अकाउंट बना रहे हैं? कैश अकाउंट बना रहे हैं। नाम से समझ आ रहा है कि इसमें कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होंगी। तो जो भी आपकी उधार वाली चीजें, क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज या कोई भी आपका आउटस्टैंडिंग है, तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं होंगी। क्यों नहीं रिकॉर्ड होंगी? ऑब्वियसली इसमें क्या है कि आपको कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करनी है, नहीं तो फिर कैश बुक का मतलब क्या हुआ? आप अनसन यानी क्रेडिट वाली परचेज सेल कुछ भी रिकॉर्ड कर दे रहे हो। हाँ तो बच्चों देखो, अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे एक्चुअली में क्या हुआ था, जस्ट अभी स्टोरेज फुल हो गया था इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाया लेक्चर। हाँ अभी आगे हम लोग देख रहे हैं, ये मैंने जनरल एंट्रीज कर ली है वैसे, और थोड़ी जनरल एंट्रीज मैंने इधर कर ली हैं। अभी हम लोग कुछ कहाँ पर जनरल एंट्रीज पर थे, एक ही परचेज की महेश की, जो आप लोग अभी क्वेश्चन देख रहे थे, क्वेश्चन अभी शायद दिख रहा होगा। बात यह है कि यहाँ पर जो महेश वाला है, महेश हम लोग ने 6,000 रुपए में क्या खरीदा था? क्रेडिट में खरीदा था। क्रेडिट में खरीदा था, तो क्रेडिट में खरीदा तो देखो महेश को लिख रहे हैं। फिर उसके बाद 4,000 रुपए हमने महेश को पेमेंट कर दी। 4,000 रुपए का 6,000 का आइटम खरीदा था, 4,000 रुपए पेमेंट कर दी महेश को, इसीलिए कैश हमारी क्रेडिट हो रही है। नेक्स्ट जो आइटम था आपका वेजेस हम लोग पे कर रहे हैं। वेजेस जो कि हमारे 400 रुपए के हैं। वेजेस एक और खर्चे होते हैं, खर्चों का आप अगर पेमेंट करोगे तो एक्सपेंस आपके बढ़ते हैं और कैश आपका घटेगा। कैश घटेगा, कैश एसेट होता है, एसेट को डेबिट बैलेंस, तो कैश को भी कैश घट रही होगी तो कैश क्रेडिट हो जाएगी। सिमिलरली आपकी वेजेस एक एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो एक्सपेंस डेबिट होगा, क्योंकि एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस होता है। इसके बाद जो है कमीशन, आपको कमीशन मिली है। कमीशन बच्चा वो होता है इनकम का सोर्स होता है, और हर एक इनकम को क्रेडिट बैलेंस होता है। अब क्रेडिट बैलेंस होता है तो इसीलिए हमारी जब कमीशन यानी इनकम बढ़ेगी तो हम और क्रेडिट करेंगे, और जब कमीशन आ रही है, इनकम आ रही है, तो मतलब कि कैश में आएगी तो हमारा कैश बैलेंस बढ़ेगा, इसलिए हम कैश को डेबिट कर रहे हैं। नेक्स्ट है ड्राइंग फॉर, अभी इसमें जो है आपका पर्सनल यूज के लिए हमने विड्रॉ करा है, कैश करा है। कैश हमने पर्सनल यूज के लिए 2,200 रुपए विड्रॉ करा है। तो अगर मैं अपना जो पर्सनल यूज के लिए अगर आप विड्रॉल करते हो कोई भी अमाउंट या कोई भी एसेट विड्रॉ करते हो तो उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइंग। और इन्होंने कैश विड्रॉ करी है, इट मींस कि हम लोग कैश यहाँ पर लिखेंगे। एसेट विड्रॉ करते तो हम एसेट विड्रॉ करेंगे। लायबिलिटीज विड्रॉ होती है? नहीं होती है बच्चा, लायबिलिटीज विड्रॉ नहीं होती है। सिमिलरली सैलरी है, सैलरी भी एक एक्सपेंस है जिसको हमने पेमेंट करी है, तो बाकी एक्सपेंसेस के एंट्रीज की तरह सैलरी का भी यही है। अब देखो जनरल एंट्रीज तो आप फ्रेम कर लोगे, ठीक। अगर आप जनरल एंट्रीज पे आपकी अच्छी कमांड आ गई है तो फ्रेम करना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि इसको इस अकाउंट में कैसे पोस्टिंग करें। मैंने वर्ड पोस्टिंग बोला है, रिकॉर्ड करना नहीं। जनरल एंट्री रिकॉर्ड होती है, अकाउंट्स में पोस्टिंग करी जाती है, दोनों अलग अलग वर्ड हैं। अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे? पोस्टिंग करोगे। पोस्ट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, जनरल एंट्रीज से रिकॉर्ड करके बस इधर ही पोस्ट करना है। कैसे पोस्ट करना है और एक करते हैं। सबसे पहले एंट्री दे रखी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखो पहली बात ध्यान दे दो, जब अगर हम कोई भी अकाउंट बनाते हैं उसमें उस अकाउंट को लिखते ही नहीं है। ये कैश अकाउंट बनाया है, मैं पूरे अंदर में किसी के अंदर में कैश लिखूंगा ही नहीं, आप अभी देख लेना। क्योंकि कैश अकाउंट ऑब्वियसली ऊपर दिख रहा है ना कि मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ, मैं कैश अकाउंट बना रहा हूँ, तो बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे को अंदर यहाँ पर कैश लिखने की जरूरत नहीं है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज हमारी ये हो गई कि इसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी भैया? कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट में कैश ट्रांजैक्शन आएंगी, क्रेडिट क्यों आएंगी? समझने वाली बात है, ठीक। तो पहली वाली एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब देखो मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूं, मैं कैश अकाउंट बना रहा
हूँ। अब कैश अकाउंट में देखो बेटा कैपिटल क्या हो रही है, इस जर्नल एंट्री में देखो कैश अकाउंट बना रहा हूं तो कैश को देखो क्या हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है। साथ में उसके कौन है, उसके साथ में कैपिटल है, कैपिटल यहाँ क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। तो यहां पर कैश अकाउंट में हो जाएगी डेबिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो मैं लिख दूंगा टू कैपिटल अकाउंट, कैश के साथ है ये, ठीक, कैश के साथ है, कैश डेबिट हो रहा है और उसके साथ में कैपिटल जो है क्रेडिट हो रही है। अगर ये क्रेडिट हो रही है तो इसके साथ यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगी। उल्टा चलते हैं हम लोग, क्या चलते हैं, उल्टा चलते हैं। सेकंड वाली देखो, सेकंड वाली में परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है, तो यहां पर कैश अकाउंट बना रहे हैं तो इसको इग्नोर करो, इसके साथ में देखो परचेज क्या हो रही है बेटा, डेबिट हो रही है, क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। तो कैश अकाउंट में ये क्या हो जाएगी, ये क्रेडिट हो जाएगी। क्या नाम आएगा, कैश नहीं आएगा, परचेज आएगा। कितने रुपए का मैंने परचेज करा है बच्चा, मैंने करा है 10,000 रुपए का परचेज करा है। इधर मैंने कैपिटल का अमाउंट नहीं लिखा है, लिख देते हैं 25,000 रुपए, कितना, 25,000 रुपए हो गई। सेकंड की थर्ड एंट्री अब देखते हैं, कैरेज अकाउंट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने कैरेज का पेमेंट करा है 200 रुपए, कैश में पेमेंट करा है, कैश यहाँ पर क्रेडिट हो रही है, कैरेज डेबिट हो रही है, तो यहां पर कैरेज क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। यहाँ कैरेज डेबिट, उसके साथ कैश क्रेडिट, तो यहां पर कैश जो डेबिट हो रहे हैं यहां पर ये क्रेडिट हो जाएगी और हम नाम लिख देंगे बाय कैरेज, ठीक, कैरेज और अमाउंट हम लिख देंगे यहाँ पर 200 रुपए। अब आप एक और चीज ध्यान दे दो, जब भी बेटा हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं तो टू करके रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड में कोई भी आइटम लिखते हैं तो हम बाय करके लिखते हैं, ठीक। ये एंट्री हो गई सेकंड, मतलब फोर्थ एंट्री। इसमें देखो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मैंने कैश पे सेल करी है तो कैश देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, इसके साथ में सेल क्या हो रही है, यहां पर क्रेडिट हो रही है, तो यहां पर आपकी डेबिट साइड में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। नाम क्या आएगा, टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए की सेल्स करी है बेटा, 6,000 रुपए की करी है। फास्ट फास्ट अब करते हैं। फिर देखो कैश अकाउंट डेबिट टू राम, कैश अकाउंट डेबिट टू राम हो रहा है, यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट हो रही है, राम क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पर राम क्या हो जाएगा, वहां राम क्रेडिट, तो यहाँ पर राम डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से हो जाएगा, सेम अमाउंट 1000 रुपीज। आगे बढ़े जल्दी जल्दी। शिव कुमार अकाउंट डेबिट टू कैश, शिव कुमार क्या हो रहा है, यहाँ डेबिट हो रहा है, कैश क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, शिव कुमार यहाँ डेबिट, तो यहाँ पर शिव कुमार क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। शिव कुमार कितना अमाउंट लिख दे भैया, कितना अमाउंट लिखा है इसमें, 2600 रुपए लिखा है, कितना लिखा है, 2600 रुपए। सेकंड इसके बाद वाली कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 8400 रुपए, कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा है, सेल्स यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पर आपका सेल्स क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से डेबिट हो जाएगा, 8400 रुपए। नेक्स्ट फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर यहाँ डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रही है, वहां पर फर्नीचर क्या हो रहा है, डेबिट, तो यहाँ पर फर्नीचर क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट कॉलम में हम लिखेंगे बाय फर्नीचर, ठीक। कितने रुपए का हमने फर्नीचर खरीदा, 5,000 रुपए का खरीदा, हो गया। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश यहाँ क्रेडिट हो रही है, एडवर्टीजमेंट डेबिट हो रही है, तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपकी एडवर्टीजमेंट क्रेडिट हो जाएगी। कितने रुपए से हो जाएगी, 500 रुपए से, आई गेस 500 रुपए, हाँ। नेक्स्ट परचेजेस अकाउंट डेबिट टू महेश, क्या ये ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करूं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, यहाँ कैश का इन्वॉल्वमेंट है, कहीं पर भी कैश आ रही नहीं आ रही, क्यों रिकॉर्ड करोगे, इट मींस की क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अगर कैश का इन्वॉल्वमेंट होता तो दिखता ना, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इट मींस की क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, हमको इससे मतलब नहीं है, नहीं रिकॉर्ड करेंगे हम अगली वाली रिकॉर्ड करेंगे महेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि देखो महेश को पेमेंट हो रही है कैश के थ्रू 4,000 रुपए, यहाँ कैश क्रेडिट हो रही है, महेश डेबिट हो रहा है, महेश डेबिट हो रहा है, तो कैश बुक में क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट में क्या हो जाएगा, महेश आपका क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए से क्रेडिट हो जाएगा, कहा गया 4,000 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। उसने 6,000 का खरीदा सामान, हमने 6,000 का सामान खरीदा, 4,000 पेमेंट कर, हम 4,000 लिखेंगे, 2,000 कहाँ गए, कोई मतलब नहीं, हमने नहीं दिया, अभी नहीं दिया, बाद में जब देंगे तब रिकॉर्ड कर देंगे। अभी कितना पेमेंट करा, अभी 4,000 पेमेंट करा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस हमारा डेबिट हो रहा है, कैश क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है,
यहाँ वेजेस डेबिट, तो यहाँ पर वेजेस हो जाएगी आपकी क्रेडिट। कितने रुपए से? सेम अमाउंट 400 रुपए। अगला देखें, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कमीशन यहाँ क्रेडिट हो रही है, कमीशन क्रेडिट हो रही है, कैश डेबिट हो रहा है। यहाँ कमीशन क्रेडिट, तो यहाँ पर कमीशन हो जाएगी आपकी डेबिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। कितने रुपए से डेबिट हो जाएगी? 1500 रुपए से। सेक्स इसके बाद वाला देखें, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश यहाँ क्रेडिट हो रही है, ड्राइंग डेबिट हो रही है। यहाँ ड्राइंग डेबिट, तो यहाँ पर आप ड्राइंग कहाँ लिखोगे? क्रेडिट में लिखोगे, बाय ड्राइंग अकाउंट। ठीक, लिखना है अकाउंट लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं है, लिखना आपके ऊपर है मर्जी। ये हो गई आपकी। ठीक है भैया, आगे देखें। लास्टली हमारी एक है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी हमने 700 रुपए पे करी है, कैश यहाँ क्रेडिट हो रही है, सैलरी डेबिट हो रही है, तो यहाँ सैलरी डेबिट, तो यहाँ पर सैलरी हो जाएगी आपकी क्रेडिट बाय सैलरी अकाउंट, या फिर लिखना है लिख दो कितना रुपए? 700 रुपए। बस ये सारी ट्रांजैक्शन लिख दी है। सारी ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद, अच्छा मैंने यहाँ पर इसको इधर एडजस्ट कर लिया है। आई गेस आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या फोटो क्लिक करके रिकॉर्ड करके लिख लिया होगा। इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि प्रॉपर कैश अकाउंट बना सकूं। जगह की थोड़ी दिक्कत है भाइयों बहनों, थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, पर कंटेंट से एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। कंटेंट आपको पूरा 100% अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, जुड़े रहो बस साथ में, और क्या। हाँ भैया, इतनी चीजें हो गई हैं। देखो मैंने कहीं कैश का लिखा, अंदर कहीं कैश नहीं लिखा, कैश नहीं लिखी जाती है। यहाँ परचेज अकाउंट होता, परचेज अकाउंट बना रहे होते तो हम अंदर परचेज में लिखते, सेल्स अकाउंट बना रहे थे तो अंदर सेल्स ना लिखते। जो भी अकाउंट आप बनाते हो तो उसके अंदर में उसका नाम नहीं लिखा जाता, चाहे वो पर्सन ही ना हो, पर्सन की ही क्यों ना हो। जैसे कि अगर हमने एबीसी कंपनी, तो हम एबीसी कंपनी का यहाँ पर अमाउंट ना वो नाम अंदर नहीं लिखेंगे। किसी कोई पर्सन है, जैसे यहाँ पर एक पर्सन है महेश, तो हम महेश का अकाउंट जब बना रहे होंगे तो अंदर महेश का नाम नहीं लिखेंगे। पक्का सैलरी का कोई एक्सपेंस का अकाउंट हम बना रहे होंगे तो अंडर में उसका सैलरी का वो हमारा नाम नहीं लिखते हैं। उसमें नाम से ऊपर से ही पता चल रहा है कैश अकाउंट है, बस सिंपल सा। और एक ध्यान दो, कैश को कौन सा बैलेंस होता है बेटा? डेबिट बैलेंस होता है। तो कैश को जो जो भी चीजें बढ़ाएंगी वो सारी डेबिट हो जाएंगी, और जो जो चीजें घटाएंगी वो सारी क्रेडिट हो जाएंगी। ठीक, एक ये तरीका। जर्नल एंट्री से हम लोग पोस्ट कैसे करते हैं एक लेजर अकाउंट में, वो ये कैश को बेटा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोला जाता है, ये सब्सिडरी बुक भी है, इसको हम लेजर भी बोलते हैं। सब्सिडरी बुक और लेजर बुक हम लोग एक अलग अच्छे से डेफिनेशन में पढ़ लेंगे, फिलहाल अभी ये समझ लो कि क्या है। तो जर्नल एंट्री के थ्रू आपको पोस्टिंग करना आ गया। अब आओ इसको कैलकुलेट करके सम अप करते हैं। अब ये सारी एक साइड डेबिट साइड ऐड कर लो, ये क्रेडिट साइड ऐड कर लो। ये 25,000 इस 6,000 कितना हो जाएगा? 31,000 में 1,000 ऐड कर लोगे कितना? तो 32,000। 32,000 में देखो 8,000 ऐड करोगे तो 40,000 और ये 400, और 40,400 में अगर आपने 1,500 रुपए ऐड करा तो ये कितना हो जाएगा? इधर 41,900। डेबिट साइड का सम टोटल कितना आ रहा है? 41,900। परचेज, अब इधर क्रेडिट साइड का सम अप करते हैं। इधर देखो भैया परचेज कितनी है? 10,000। कैश कितना है? 10,200। 10,200 हो जाएगा। अब 10,200 में 2600 ऐड करोगे तो 10,200 में 2600 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 12,800। बेटा हाथ से कैलकुलेशन वीक हो गई है ना, कैलकुलेटर के खून की लत लग गई है इसीलिए थोड़ा वीक है। हाँ, उसके बाद इसमें 5,000 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 17,800 हो जाएगा। फिर इसके बाद कितना ऐड करना है? 500 रुपए और ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 5 13 18,300 रुपए हो जाएगा। ये हो गया। अब इसमें 4,000 और ऐड कर दो, तो 4,000 ऐड करेंगे तो 22,300 हो जाएगा। 22,300 में 400 ऐड कर दो तो 22,700 हो जाएगा। 22,700 में और 700 रुपए ऐड कर दो, हाँ 304, एक मिनट कितना, ये 400 वाला हो गया। 2200 रुपये और ऐड करना है इसमें तो कितना हो जाएगा? 24700 हो जाएगा। और यहाँ पर 700 रुपये और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा आपका? 25,400 रुपये। क्रेडिट साइड का सम टोटल कितना आया है? 25,400 रुपये। और यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल कितना आया है? आया है आपका 41,900 रुपये। ठीक, डेबिट साइड का सम टोटल 41,900
एंड क्रेडिट साइड का सम टोटल 25,400। ठीक, तो सबसे पहले देखो कौन सी साइड बढ़ी है, डेबिट साइड बढ़ी है। मींस आपके पास पैसे ज्यादा आए हैं और आप खर्चे कम हुए हैं, यही तो है। ये देखो परचेज करने से, कैरेज करने से, शिव कुमार को पेमेंट करने से, फर्नीचर का पेमेंट करने से, एडवर्टीजमेंट महेश सबको खर्चे करने से 25,400 आए हैं। उसके बिहार में देखो कि आपके पास जो सेल करने से आपके राम से पैसा है, कमीशन से पैसा है, कैपिटल के पैसे जो है, इन सब का एडअप करा तो आपके पास 41,900 है और यहाँ पर 25,400 का बैलेंस है। मतलब 25,400 के एक्सपेंस हो गए सम टोटल और 41,900 आपके सारे कैश हो गए। ठीक, सबको कैश को ऐड करा तो 41,900 हुए। ठीक, तो डेबिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले बड़ा अमाउंट कौन सा है, 41,900 है, दोनों जगह यहाँ पर लिख दो 41,900 और ध्यान दो कि बेटा मैंने क्या करा है, 41,900 तो लिखा ही लिखा है और मैं यहाँ पर डबल कॉलम लगा दे रहा हूँ, डबल लाइन बना दे रहा हूँ। डबल लाइन का मतलब क्या होता है बेटा, डबल लाइन का मतलब होता है कि यहाँ से अकाउंट खत्म, इसके बाद जो अकाउंटिंग कैश अकाउंट की दोबारा शुरू होगी वो नेक्स्ट मंथ की होगी या फिर नेक्स्ट सेशन यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की होगी। ठीक, अगर आप कहीं भी दो अकाउंट दो लाइन खींच देते हो मतलब कि अब ये अकाउंट यहाँ पर क्लोज हो चुका है, पक्का। अब देखो माइनस कर लेते हैं कौन सी, अच्छा ये 41,900 है, इसमें से आपके 25,400 गायब हुए तो कितना हुआ भैया, 500 रुपए, और इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11 और ये हो जाएगा 3, 11 में से 5 गया बेटा कितना, 16,500, कितना 16,500 का अंतर आ रहा है। 16,500 का गैप कहां पर आ रहा है बेटा, यहां पर आ रहा है क्रेडिट साइड में आपका 16,500 का, मतलब कि डेबिट साइड ऐड करने के बाद क्रेडिट साइड से सारा अमाउंट लेस करने के बाद 16,000 आपका 500 रुपए आ रहा है। और हमने कैश अकाउंट की पढ़ाई करने की शुरुआत में ही बोला था कि देखो कैश अकाउंट किसका, क्या अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, डेबिट से ही शुरुआत होगी और ये खत्म कहां पर होगा, क्रेडिट साइड पर देखो खत्म हो रहा है। अच्छा नाम क्या है यहाँ पे, कैश अकाउंट लिख दें, कैश अकाउंट लिखने की भूल मत करना, क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली बाय लिखेंगे। अब मेरा ये जो है बैलेंस बच गया है, आपके पास पैसे इतने आए, खर्चे इतने हुए तो इतना बैलेंस बच गया, तो हम इसको लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन या फिर बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ऐड करे सारी चीजें, सब चीजें की खर्चे हो गए, खर्चे करने के बाद तब इतना बच गया। अच्छा अब दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि भैया कि यहाँ पर हमारे तो खर्चे इधर कम है तो यहाँ पर बाय बैलेंस कैरिड डाउन करके आ रहा है जो कि 16,500 दिख रहा है। ठीक है, पर मान लेते हैं खर्चे बहुत ज्यादा हो गए और आपके पास इनकम के सोर्सेस यानी पैसे के सोर्सेस कम है, तब क्या होगा, तब इस केस में बेटा ये बाय बैलेंस कैरी डाउन इधर आ जाएगा। बस फर्क इतना होगा ये पॉजिटिव बैलेंस ना होकर के नेगेटिव बैलेंस कहलाएगा, क्योंकि आपका क्या हुआ है, कैश अकाउंट जो है आपने खर्चे आपके इतने सारे हैं, सोर्सेस आपके इतने कम है, तो आप नेगेटिव में जा रहे हो। और जब नेगेटिव में जा रहे होते हैं तो अगर हम इधर लिख देते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन करके कोई भी अमाउंट इधर लिख देते हैं तो ये हमारा एक तरीके से बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। अब आप कहोगे कि कैश अकाउंट में कहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, मान लेते हैं यहाँ पर कि हमारा जो कैश है हम वो एक प्रकार से मान लेंगे कि हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया है, आपने एक्सेस आपने निकाल दिया है, बस बात ये यहाँ पर नहीं होती है। ठीक, तो अगर डेबिट साइड से शुरू हो रही, डेबिट साइड से खत्म हो रही, इट मींस कि बैंक ओवरड्राफ्ट हो रहा है। फर्दर वो वाले क्वेश्चन हम लोग आगे की वीडियोस में देख लेंगे, पर अभी जो बैलेंस कैरी डाउन है यहाँ पर आ रहा है, इट मींस कि आपका पॉजिटिव बैलेंस है। और जब अगले साल ये जब खुलेगा तो ये 16,500 यहाँ पर डेबिट साइड से ही शुरू होगा और यही अमाउंट के साथ होगा। फर्क कितना होगा, 2 लिख कर आएगा, कैरी डाउन की जगह उधर ड्रॉप डाउन होगा, बस। ठीक, आई गेस इस लेक्चर में आपको कैश अकाउंट की डिटेल्स और उसके बारे में पता चल गया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग और फर्दर लेजर अकाउंट के बारे में सीखेंगे।